नमस्कार प्यारे बच्चों। मेरे YouTube चैनल सबल एजुकेशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आपकी फर्स्ट टर्म की परीक्षा चल रही है और आपके क्लास 11th के हिंदी के सिलेबस में महाकवि देव के लिखे जो 3 सवैये हैं, आज हम उन्हीं के बारे में इस कक्षा में आपको सप्रसंग व्याख्या समझाएंगे। तो महाकवि देव द्वारा रचित काव्य ग्रंथ सुख सागर तरंग से ये पहला सवैया, जिसका शीर्षक है हंसी की चोट, ये लिया गया है। तो पहले सवैये में जो महाकवि देव हैं, वो एक गोपी की विरह व्यथा को बता रहे हैं कि किस तरह अपने प्रिय को प्राप्त न कर सकने कारण वह मूर्छित होने की, बेहोश होने की स्थिति में पहुंच गई है और वो अपने नायक श्री कृष्ण को बार बार याद कर रही है और उसी की दशा का कवि ने यहाँ पर वर्णन किया है। तो कवि कह रहे हैं, सासन ही सो समीर गयो अरि, आसन ही सब नीर गयो ढर, तेज गयो गुण ले अपनो, अर भूमि गई तन की तनुता कर, देव जिये मिलही बिकी आस की, आसहु पास आकाश रह्यो भर, जादिन ते मुख फेर हरे हंस, हे रहियो जो लियो हर जूहर। तो बच्चों, इस पंक्ति में जो कवि ने ये सवैया लिखा है, इसमें ब्रज भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है। श्री कृष्ण के चले जाने के बाद गोपी की दशा कैसी हो गई है, उसी का वर्णन कवि यहाँ कर रहे हैं। आप जानते हैं, हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है: पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि और वायु। यहाँ पर एक एक तत्व किस तरह से गोपी के शरीर को विरह काल में छोड़कर जा रहा है, उसी का मार्मिक चित्रण कवि ने किया है। तो सासन ही सो समीर गयो अर, जो सांस है उससे हमारे शरीर में हवा का आना जाना चलता रहता है, लेकिन गोपी जो है उसकी दशा ऐसी है कि लंबी लंबी सांसें भरने के कारण मानो उसके शरीर का वायु तत्व खत्म हो गया है। आंसू नहीं सब नीर गयो ढर, आंखों से श्री कृष्ण की याद में हर समय आंसू बहते रहते हैं और कवि कल्पना कर रहा है मानो गोपी के शरीर से जल तत्व भी समाप्त हो गया है। तेज गयो गुण ले अपनो अर, तेज जो हमारे शरीर में अग्नि है, वह इतनी कमज़ोर है, विरह के समय में शरीर इतना कमज़ोर हो गया है कि शरीर का सारा अग्नि तत्व जो है, तेज जो है, वो समाप्त हो गया है। क्यों? क्योंकि गोपी लगातार कृष्ण का नाम पुकारती रहती है। अरुभूमि गई तन की तनुता कर, और शरीर की जो भूमि तत्व है, शरीर का जो आकार है, वह दुर्बलता की कारण, कमजोर होने के कारण मानो शरीर का ये भूमि तत्व, शरीर का जो आकार है, वो भी गोपी का समाप्त हो गया है, वो बहुत ही कमजोर हो गई है। देव जिये मिलही भी की आस, महाकवि देव कहते हैं कि श्री कृष्ण से मिलने की आस में आसों पास आकाश रह्यो भर, बस एक आशा रूपी आकाश तत्व है, वो गोपी के पास विद्यमान है। जा दिन ते मुख फेर हरे हंस, हरे श्री कृष्ण ने जिस दिन हंसकर गोपी की तरफ देखा और फिर अपना मुंह फेर लिया, हे रहियो जो लियो हर जूहर, श्री कृष्ण की उस हंसी ने गोपी का हृदय चुरा लिया, हर लिया, और वह श्री कृष्ण के मिलने की आस में उन्हें हर समय पुकारती रहती है, उनकी याद में आंसू बहाती रहती है, लंबी लंबी सांसें लेती रहती है और कुछ खा नहीं रही है, जिसके कारण उसके शरीर का वायु तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व और भूमि तत्व समाप्त हो गया है। लेकिन मन में आशा रूपी तत्व अभी भी विद्यमान है कि शायद श्री कृष्ण उससे मिलने के लिए वापस अवश्य ही आएंगे। तो बच्चों, इन पंक्तियों में कवि ने गोपी की विरह अवस्था का बहुत ही सुंदर और मार्मिक चित्रण किया है। वियोग श्रृंगार रस यहाँ पर प्रयोग किया गया है, सवैये छंद का प्रयोग है और ब्रज भाषा का कवि ने यहाँ पर प्रयोग किया है।
इसी क्रम में अगला यहाँ पर जो सवैया दिया गया है वो है सपना। सपना आप सब जानते हैं, हम रात्रि में सोते समय, दिन में सोते समय कई बार सपना देखते हैं। और यहाँ गोपी भी हर समय कृष्ण को याद करती रहती है, उन्हीं को याद करते करते सो जाती है और सपने में कृष्ण के ही दर्शन करती है। जहर जहर झीनी बूंद है परत मानो, गहर गहर घटा घेरी है गगन में। आन के हो श्याम मोसो चलो झूली बेको आज, फूली न समानी भई ऐसो हो मगन में। चाहत उठयो उठ गई सो निगोड़ी नींद, सोए गए भाग मेरे जाने वा जगन में। आंख खोल देखो तो न घन है न घन श्याम, वही छाई बूंदे मेरे आंसू है दृगन में। तो गोपी क्या कह रही है? जहर जहर आकाश में जो पानी की जल की बूंदें हैं, वो बादल क्या है आकाश में? झीनी झीनी बूंदें बादलों से परत गिर रही हैं। और गहर गहर घटा घेरी है गगन में, आकाश में काली काली गहरी गहरी घटाएं घिर आई हैं, वर्षा का दृश्य उपस्थित हो गया है। आन के हो साम मोसो, श्री कृष्ण मुझसे आकर क्या कह रहे हैं? चलो झूली बेको आज, क्या तुम मेरे साथ आज झूला झूलने चलोगी? फूली ना समानी भई ऐसो हो मगन में। गोपी कहती है श्री कृष्ण के ये शब्द सुनकर मैं खुशी से फूली नहीं समाई, प्रसन्नता के भावों से मैं भर गई। चाहत उठियो उठ गई सो निगोड़ी नींद। मैं श्री कृष्ण के साथ जाने के लिए जैसे ही उठी, वैसे ही मेरी निगोड़ी दुष्ट नींद खुल गई। सोए गए भाग मेरे जाने वा जगन में। और मुझे क्या लगा कि जो मेरे सोए हुए भाग थे, जागे हुए भाग थे, वो मेरे जागे हुए भाग क्या हो गए? सो गए। मैं श्री कृष्ण से मिलन सपने में देख रही थी, लेकिन जैसे ही मेरी आंख खुली, वैसे ही मुझे लगा मेरा भाग्य खराब है और मेरे भाग्य जो है वो सो गया है। आंख खोली देखो तो ना घन है ना घन श्याम। जैसे ही मैंने आंख खोल के देखा, ना तो वहाँ घन थे, बादल थे, और ना ही घनश्याम, ना ही वहाँ पर श्री कृष्ण थे। वही छाई बूंदे मेरे आंसू है दृगन में। और यह सब सोचकर मेरी आंखों से आंसुओं की बूंदें गिरने लगी। मेरी आंखें जो हैं वो आंसुओं से भर आईं कि इस प्रकार से मैं श्री कृष्ण से सपने में कितने सुख से मिल रही थी, प्रसन्न हो रही थी, लेकिन आँख खुलते ही वो मेरा सुख जो है दुख में बदल गया और मेरे आँखों से दुख के आंसू बहने लगे। तो बच्चों, यहाँ पर एक गोपी की दशा का बहुत ही भावुक चित्रण श्री कृष्ण ने किया है कि वो श्री कृष्ण से सपने में मिलकर ही कितनी खुश हो रही थी और उसके हृदय में वियोग की कितनी पीड़ा है। तो यहाँ भी वियोग श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है, ब्रज भाषा का प्रयोग है, यह कवित्त छंद है। और इसमें आप देख रहे हैं कि लय कितनी सुंदर है, एक गीत की तरह से इसको लय पूर्वक गाया जा सकता है। इसी पाठ में तीसरा जो आपको यहाँ पर दिया गया है पद, वो सवैया है दरबार। दरबार आप जानते हैं पुराने ज़माने में राजा महाराजाओं का दरबार होता था, लेकिन अगर राजा जो है वो समझदार नहीं है, राज दरबार में अव्यवस्था है, तो उससे सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था सबका पतन हो जाता है। प्रजा जो है वो दुखी हो जाती है अगर राजा अपनी प्रजा का सही से ध्यान नहीं रखता। उसी का वर्णन यहाँ पर किया गया है कि किस प्रकार से राजा जो है वो रास रंग में लीन है, दरबारी जो है वो भी प्रजा की चिंता नहीं कर रहे हैं, और राज्य में कितनी अव्यवस्था फैली हुई है। साहिब अंध मुसाहिब मूक, सबा बहरी, रंग रीच को माच्यो। साहिब मतलब राजा। राजा कैसा है? बिल्कुल अंधा बना हुआ है, प्रजा के दुख दर्द को नहीं देख रहा। मुसाहिब मूक, और उसके जो मंत्री हैं, दरबारी हैं, वो सब मूक, चुप रहते हैं। सभा बहरी, सभा पूरी बहरी है, वो प्रजा का दुख दर्द सुनती ही नहीं है। और सभी किसमें डूबे हुए हैं? राग रंग रीच को माच्यो, राग रंग में डूबे रहते हैं, भोग विलास में मस्त रहते हैं। भूल्यो ताहा भटक्यो घट ओ घट, बूढ़ी बो काहू करम न बाँच्यो। सभी जो हैं वो
आलसी बने हुए हैं, काव्य कला को पहचान रही नहीं रही हैं और किसी बात का उन्हें ज्ञान ही नहीं है। वो किसी भी प्रकार से अपनी प्रजा की मुश्किलों को सुलझाने का प्रयास नहीं कर रही हैं। भेष न सूझ्यो कहो समझ्यो ना, बतायो सुनियो ना कहाँ रुचि राख्यो। कवि कह रहा है कि उनकी बुद्धि जो है वो भ्रष्ट हो गई है। रात दिन नट की भांति वो भोग विलास में नाचते रहते हैं, मगन रहते हैं। किसी भी प्रकार की कला की उन्हें पहचान नहीं है। अपनी समय और अपनी शक्ति को व्यर्थ में ही गवा रहे हैं। देव तहा निबरे नटकी बिगरी मत को सगरी निस नाच्यो। इसमें कवि कह रहा है कि जिस तरह से एक नट होता है और वो बिना अपनी बुद्धि का प्रयोग किए नाचता रहता है, उसी प्रकार मूर्ख राजा के साथ मिलकर अपने विवेक का प्रयोग किए बिना सारे दरबारी भी जो हैं वो राजा के रंग में ही रंगे हुए हैं। ना वो प्रजा के दुख दर्द को समझ रहे हैं, ना ही राज्य की किसी समस्या पर विचार कर रहे हैं और ना ही वो काव्य कला को, किसी गुणी व्यक्ति के गुणों को पहचान रहे हैं। तो जिस समय महाकवि देव कविता लिखते थे उस समय रीति काल था और रीति काल में समाज में बहुत अधिक राग रंग भोग विलास इन्हीं सब चीज़ों का प्रयोग था और उसी का चित्रण कवि ने यहाँ पर किया है। तो बच्चों, ये सब प्रसंग व्याख्या थी इनकी। अगर आपको अच्छी लगे तो इसे अपने मित्रों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अगर आप और किसी विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।